थायराइड के जो हार्मोन है बेटा उसको क्या कहा जाता है बेटा? थायरोक्सिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? थायरोक्सिन कहा जाता है। इसको थायरोसिन प्लस आयोडीन से मिलके ये बना होता है ना। अब देखो बेटा क्या कह रहा हूं मैं, इस थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से ही, क्या बेटा? इस थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से ही बीएमआर होता है बेटा। बीएमआर क्या होता है बेटा? बेसल मेटाबॉलिक रेट मेंटेन रहता है बेटा। आपकी बॉडी के अंदर जो आप खाना खाते हो बेटा, ये ठीक से पच पाता है ना, वो किसकी वजह से बेटा? इसी ग्लैंड की वजह से बेटा। याद रहेगी मेरी बात। अब देखो बेटा, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है बेटा इसको क्या कहा जाता है बेटा? कैलोरोजेनिक इफेक्ट कहा जाता है बेटा। ये भी इसी की वजह से होता है। ग्रोथ भी बेटा इसी की वजह से होती है बेटा। मेंटल और फिजिकल, क्या किसी भी इंसान की मेंटल और फिजिकल हेल्थ बेटा किस पे डिपेंड करती है? उसकी थायराइड ग्लैंड के ऊपर, है ना। याद रहेगी मेरी बात। देखो बेटा, और जो फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल है बेटा, उस वो भी किस पे निर्भर रहती है? ज्यादातर इसी पे, थायराइड ग्लैंड पे निर्भर रहती है। और मैं बात करूं बेटा, देखो आपने पढ़े होंगे क्या, मैंने कहा था बेटा कॉकरोच जो होता है, अरे कोचरोच नहीं, कॉकरोच, है ना। हाँ, ये कॉकरोच जो होता है, आपने पढ़ा था बेटा, इसका डेवलपमेंट कैसा होता है? इसका इनडायरेक्ट टाइप का, यानी इसकी बॉडी का जब बच्चा बनता है बेटा तो वो लार्वल फेज में बनता है बेटा। लार्वा, लार्वा से बेटा क्या बनता है बेटा? प्यूपा, प्यूपा से फिर वो एडल्ट बनता है बेटा। तो ये जो लार्वा से एडल्ट बनने की प्रोसेस थी बेटा, इसको क्या कहा जाता था बेटा? मेटामॉर्फोसिस कहा जाता था ना बेटा। अब ये मेटामॉर्फोसिस बेटा इसी हार्मोन की वजह से हो पाती है। अगर उसकी बॉडी में ये हार्मोन नहीं होगा, मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी। याद रख लेना मेरी बात। क्या? अगर किसी भी कॉकरोच की बॉडी में ये थायरोक्सिन हार्मोन की कमी है, मेटामॉर्फोसिस बिल्कुल नहीं होगा। याद रहेगी मेरी बात। वो जैसा का है वैसा ही रहने वाला है। यानी लार्वा को एडल्ट बनने में कौन हेल्प करता है बेटा? यही थायरोक्सिन हार्मोन हेल्प करता है। ओके,